साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पायलट पाकपुरा। साथियों, जब से मणिपुर वायलेंस को लेके वो वीडियो वायरल हुआ है, न्यूड वीडियो, उसके बाद में कुछ साथियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये माजरा क्या है। तो जितना मैं समझता हूँ साथियों, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अपन शॉर्ट एंड स्वीट में बात करेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे और जो एक्चुअल बातें हैं, जितना मैं मेरे को पता है और जितने वास्तविक जो हालात हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो मणिपुर है वो भारत देश का नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जो आप सभी को पता है। और वहाँ पे जो वहाँ के जो सीएम हैं वो बीरेन्द्र सिंह जी हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहाँ पे 60 एमएलए की मतलब वहाँ पे असेंबली है, उसमें से 31 एमएलए बीजेपी के पास हैं और एनपीपी भी वहाँ पे अलायंस में है, एलजेपी भी वहाँ पे अलायंस में है। बाकी बीजेपी वैसे फुल मेजॉरिटी में है, लेकिन प्री पोल अलायंस होने की वजह से वो उनको साथ में रखे हुए हैं। साथियों, अब बात करेंगे कि जो ये वायलेंस हुआ है ये क्यों हुआ है। साथियों, मैं बता दूं कि जो मणिपुर है उसके अंदर 3 कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, मैतई, कुकी और नागा। जो मैतई है, जो वहाँ की पूरी जो कम्युनिटी है उसका 55% है और ये घाटी में रहते हैं। घाटी मतलब बोलो तो जो मणिपुर का 10% पार्ट में ये रहते हैं, 50% लोग। बाकी बचे जो ट्राइबल्स के अंदर वहाँ पे कुकी हैं और नागा हैं। कुकी हैं, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, कुल पॉपुलेशन है उसका 35% है और 10% नागा हैं। ये जो मणिपुर का पार्ट है जंगल है, क्योंकि जो मणिपुर है वो मैक्सिमम पार्ट उसका ट्राइबल्स एरिया ही है, वो हिल्स एरिया है, मतलब हिल्स एरिया है। तो ये जंगलों में रहते हैं कुकी और नागा। अब जो मैतई कम्युनिटी है वो बार बार ये मांग कर रही है कि हम यहाँ 55% मेजॉरिटी में है, तो हमको भी नौकरियों में यहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए। साथ ही हमको जो आदिवासियों की जो ज़मीन है जंगल में उसको खरीदने पर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ये बात मैतई कम्युनिटी लगातार पिछले बहुत लंबे समय से उठा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो मणिपुर हाई कोर्ट के जो इम्फाल वो जस्टिस हैं वहाँ के, उन्होंने वो मुरली कुमार जी, उन्होंने एक जजमेंट दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी की कि आप यहाँ के लोगों को इनको लिस्टेड कीजिए, हम रिजर्वेशन का प्रावधान गवर्नमेंट के थ्रू देने की बात कर की कुल मिला के। तो साथियों, उसके बाद में ट्राइबल्स को लगा कि जैसे ही ये जजमेंट आया कि हो सकता है कि ट्राइबल्स का जो रिजर्वेशन है उसमें से मैतैयों को दे दिया जाए। उसके बाद में 3 मई से वहाँ पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। 3 मई को वहाँ पे मैतई और जो ट्राइबल्स लोग हैं कुकी नागा, वो आमने सामने हो गए। जो वीडियो बताया जा रहा है, जो बार बार वायरल हो रहा है और जिसको लेकर पूरा देश दुनिया में तबाही मची हुई है, कुल मिला के हर आदमी अगर उसको देखे तो अंदर से हिल चुका है। मतलब सोचने को मजबूर हो जाता है कि हालात कितने बदतर हो चले हैं। साथियों, वो 4 मई का है। अब साथियों, इसके बाद भी वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चलते रहे और ये प्रोटेस्ट को देखते हुए जो राहुल गांधी जी हैं वो 1 जुलाई को वहाँ पे गए थे। बीरेन्द्र सिंह जी के इस्तीफे देने की भी चर्चाएं थी, वो इस्तीफा लेकर भी आए थे। लेकिन क्या पता बाद में क्या पॉलिटिक्स हुई। हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को कहीं लगा कि अगर आज 1 जुलाई को इस्तीफा हो जाता है तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ के जो सीएम है, उस पर प्रेशर बिल्डअप इतना हो चुका था, अपोजिशन की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस वजह से वो इस्तीफा उनके कार्यकर्ताओं ने पहाड़ दिया। वो राजभवन भी पहुँचे थे, उसका जो फटा हुआ पार्ट है वो वायरल भी हो रहा था साथियों, लेकिन उसका वो इस्तीफा रुक गया। वो 1 जुलाई की बात। उसके बाद भी चीज़ें चलती रही। उसके बाद में जैसे ये मानसून सत्र चालू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया, उसमें उसका कुछ आधा सेकंड उन्होंने उनको लेकर चिंता भी व्यक्त की और जो मरे हैं उन लोगों के प्रति संवेदना भी अपनी जताई। साथियों, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। सीएम भी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये तो एक मामला बाहर आया, ऐसे तो डेली हज़ारों मामले डेली यहाँ पे हो रहे हैं। तो इन बातों से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो हालात हैं वो कितने बदतर हो चले हैं। इसको देखते हुए जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस बिल लेके आए, क्योंकि जो नॉन कॉन्फिडेंस बिल होता है उसमें भले बीजेपी को कोई ख़तरा नहीं है, बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है, लेकिन जैसे ही बिल आता है तो उसमें जो प्रधानमंत्री होता है उसको भाषण देना पड़ता है। अपोजिशन चाहता है कि मणिपुर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। साथियों,
मेरा तो आपसे यही निवेदन है देश के लोगों से और ट्राइबल्स लोग कम्युनिटियों से, कबीलाई कौमों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा होना होगा। साथियों, हालात बहुत बदतर हैं, आप उन ट्राइबल्स के साथ खड़ा होकर तो देखिए साथियों। थोड़ी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखिए, थोड़ी व्यक्तिवादी मतलब